हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर हम लोगों की 5 है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है और भी बोर्ड है हमारे पास, और भी बोर्डों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन बहुत से क्या यूपी बोर्ड ने खास करके 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस मतलब कि कम कर दिया है, कम किया गया है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में मैंने लिख रखा है। तो 30% जो सिलेबस है वो कम किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या रहेगा न्यू सिलेबस, मतलब कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हम लोगों से हटा दी गई हैं। पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे और ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करना, हम लोगों को लंबी क्लास को नहीं खींचना है। सिलेबस पर डिस्कशन बस थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हम आपको पूरे जो है 30% जो सिलेबस जो कम हुआ है उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। बस आप लोगों को बस एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि वो चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है जो हम लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आनी है। ठीक है, और जो चीज़ें आनी हैं उन पर हम लोग ज़्यादा कमांड करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग कि ज़्यादा उन्हीं पर हम लोग फोकस करें। ठीक है, तो हम लोग इस जानकारी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी को देखते हैं इस वीडियो में आगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विषय हम लोगों का लेखा शास्त्र, जिसे अकाउंटेंसी बोलते हैं हम लोग। ये क्लास 12th का सिलेबस दिया है और हम लोग 12th पर चर्चा कर रहे हैं। भाग ये 1 और एक भाग 2 है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी। हम लोगों को अलाभकारी संस्थाएं, इन्हें बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं भी बोलते हैं। ये चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है और साझेदारी में पार्टनरशिप में पढ़ना है। अब पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अलाभकारी संस्था में देखिए हम लोगों को अर्थ विशेषताएं और अभिलेखों एवं लेखांकन प्राप्तियां एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तुलन पत्र को बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ये हमें सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट भी इसके करने हैं और इसकी मीनिंग एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनको भी हम लोगों को करना है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है साझेदारी। साझेदारी में लिखा हुआ है साझेदारी लेखांकन क्या होता है, साझेदारी का लेखांकन अवधारणा, प्रकृति उसकी कैसी होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, और भी बहुत सी बातें होती हैं। और साझेदारी में लाभ विभाजन, पूर्व समायोजन क्या होता है, अंतिम लेखे कौन से होते हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म में हम लोगों की बात यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की हुई है। क्लास की हम लोगों ने शुरुआत इस सेगमेंट से की हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग ये जो है हम लोगों का ये छूट गया है, इस पर हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों के इसमें लिखा हुआ है साझेदारी प्रवेश। साझेदारी प्रवेश में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। साझेदारी फर्म के पुनर्निर्माण के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। साझेदारी का प्रवेश होता है, नया लाभ विभाजन अनुपात हम लोगों ने ये किया हुआ है, त्याग अनुपात किया हुआ है, त्याग अनुपात भी करेंगे। ख्याति हम लोग पढ़ रहे हैं, ख्याति से आशय और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, विधियाँ और इसके संचित लाभ और हानियों का समायोजन, इन पर पूरी हम लोगों को इसकी पूरी क्लास हम लोगों को अच्छी तरीके से करनी है और सारे के सारे सिलेबस को 1 by 1 हम लोगों को करते रहना है। बस छोटी छोटी क्लासों में हम लोग इनको बांट के रखेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है भाग 2, और भाग 2 में लिखा हुआ है कि कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरण एवं विश्लेषण। हम लोगों को कंपनी के अंश और पूंजी पढ़नी है, हम लोगों को अंश पूंजी के प्रकार पढ़ने हैं, अंश से आशय पढ़ना है, अंश का की प्रकृति और इनका निर्गमन पढ़ना है। इसमें भी हम लोगों के न्यूमेरिकल आते हैं, अंशों का हरण के एक न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है कि कंपनी के वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में हम लोगों को व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा भी बनाना पड़ता है। और हम लोगों को पढ़ना है रोकड़ प्रवाह विवरण, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोगों को पढ़ना होगा। अब बात आती है कि 30% जो सिलेबस कम किया गया है वो कौन सा सिलेबस कम किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि साझेदारी में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। साझेदारी परिचय एक होता है, साझेदारी परिचय एक होता है हम लोगों का, साझेदारी का नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश, और एक होता है साझेदार की मृत्यु। शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, साझेदार की मृत्यु, और एक होता है साझेदारी विघटन। तो ये दो चैप्टर हैं, साझेदारी मृत्यु और साझेदारी विघटन। इनको हटा दिया गया है क्योंकि कम किया गया है। मतलब साझेदारी की सेवानिवृत्ति, मतलब कि सेवानिवृत्त और मृत्यु, इनको हटा दिया गया है, ये कम किया गया है ये वाला। और एक है साझेदारी विघटन, इसको भी कम किया गया है।
और हम लोगों को एक चैप्टर और है हम लोगों का, वो है ऋण पत्रों एवं निर्गमन एवं मोचन। ऋण पत्र को भी हटा दिया गया है, अंश रखा गया है लेकिन ऋण पत्र को हटा दिया गया है। इन दोनों के सेगमेंट को हटा दिया गया है, ऋण पत्रों से अब कोई क्वेश्चन आने का नहीं है। उसके बाद है हम लोगों का लेखांकन और लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात को भी हटा दिया गया है। तो हम लोगों को ये जो 4 चीज़ें हैं, एक है लेखांकन, एक है हम लोगों का ऋण पत्र और एक है हम लोगों का साझेदारी प्रवेश और साझेदारी विघटन, ये हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, ये हम लोगों का लिखा हुआ है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अब मैं अपने आपके लिए अगली क्लास में बात करूँगा। जैसा कि मेरा हम लोगों का चल रहा है गुडविल, और गुडविल में हम लोगों को पढ़ना है वेटेड एवरेज मेथड। हम लोगों को अभी पढ़ा है हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम इसके बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।